हेलो, नमस्ते, कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाले हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है, ऐसा क्या जादू किया है आपने, क्यों वो आपके दीवाने हो रहे हैं? आखिर आपने ऐसा क्या जादू किया है आपके पार्टनर के ऊपर, क्यों वो इतने आपको लेकर इतने ज़्यादा एक्साइटेड है, आपको लेकर इतने ज़्यादा बेताब है? क्यों वो आपके दीवाने हो रहे हैं, क्यों वो आपकी तरफ इतने अट्रैक्ट हो रहे हैं? क्या वजह है, क्या रीज़न है, ये हम देखेंगे। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आप अपने पार्टनर को याद कर लीजिए और ये टाइमलेस जनरल रीडिंग है, सभी ज़ोडिएक साइन के लिए है। आपकी कोई भी राशि है तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आप अपने पार्टनर को याद कर लीजिए, उनको लव वाइब्रेशंस भेजिए, उनके लिए पॉजिटिव अफर्मेशन उनको सेंड कीजिए और कैंडल की फ्लेम के ऊपर कंसंट्रेट कीजिए। अपने पार्टनर को कैंडल की फ्लेम में देखने की कोशिश कीजिए। आपके आपको मिलने के बाद जैसे कि उनकी तलाश जो है वो ख़त्म हो गई है, ऐसा वो आपके लिए सोचते हैं। आपसे मिलने के बाद जैसे कि एक ज़िंदगी में एक तलाश होती है, सबको कहीं पर पहुंचना होता है, या तो हमारी कोई मंजिल होती है, या तो हमने कुछ सोच रखा होता है कि, या तो जैसे कि हमने कुछ गोल सेट किए होते हैं कि मुझे लाइफ में ये अचीव करना है, इस जगह पर पहुंचना है, इस मकाम तक पहुंचना है, मुझे ये डिग्री लेनी है, या तो मेरी मंथली इतनी मेरी इनकम हो जाए, इतना मुझे काम करना है, ऐसी जॉब लेनी है जहाँ पर मुझे मंथली इतनी इनकम, इतनी सैलरी मिलती हो, इतना मुझे प्रॉफिट मिलता हो, ऐसा जैसे कि हमने सोच रखा होता है। तो आपके पार्टनर जब आपसे मिले तो उनको ये फील हुआ कि अब उनकी ज़िंदगी की जो तलाश थी वो आप पर आकर ख़त्म हो चुकी है, जैसे कि उनको अपनी मंजिल मिल गई है, ऐसा वो आपको देखकर उनको फील हुआ। आपको देखने के बाद उनको ये फ़ील हुआ कि अब ज़िंदगी जो है, ज़िंदगी की जो तलाश है, उनकी जो मंज़िल है, उनको अपनी मंज़िल मिल गई है। जैसे कि उनकी तलाश जो थी वो ख़त्म हो चुकी है आपसे मिलने के बाद। उनको अपना हमसफ़र, अपना लाइफ़ पार्टनर जैसे कि मिल गया है। वो आपके अंदर ही अपना हमसफ़र, अपना लाइफ़ पार्टनर और अपना ड्रीम पार्टनर वो आपके अंदर ही देखते हैं। तो उनको ये फ़ील होता है कि अब लाइफ़ में जो भी उनको चाहिए था, जो भी उन्होंने ड्रीम्स देखे थे, सपने देखे थे अपने लाइफ पार्टनर के बारे में, अपने लाइफ पार्टनर को लेकर, वो उनके सारे सपने जो है वो अब पूरे हो चुके हैं। उनको बिल्कुल वैसा ही पार्टनर मिल गया है जैसा पार्टनर उनको चाहिए था। तो एक तो आपके साथ उनको एक डीपली कनेक्शन फील होता है, दिल से दिल का एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन वो आपके साथ फील करते हैं। और आपका जो नेचर है, आपका जो प्यार करने का नज़रिया है, आप जिस तरह उनके साथ कनेक्टेड हो, तो एक आपके साथ वो एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन फ़ील करते हैं, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग उनको आपके साथ आती है। उनको लगता है कि जैसे कि आपके साथ उनका कोई पुराना बहुत ही गहरा कनेक्शन है। जैसे कि आपने उनके ऊपर कोई जादू कर दिया है कि हर पल हर वक्त वो आपके ही बारे में सोचते रहते हैं। उनको शायद ये पता ना हो कि ये स्पिरिचुअल कनेक्शन क्या होते हैं, ये ट्विन फ्लेम क्या होते हैं, सोलमेट क्या होते हैं, ये पास्ट लाइफ कनेक्शन क्या होता है। इन सब बातों के बारे में शायद आपके पार्टनर को इतना नॉलेज ना हो, इनको इतना पता ना हो, लेकिन उनको इतना पता है कि आपने ज़रूर तो कुछ जादू किया है उनके ऊपर, कुछ तो आपने किया है। वो जैसे कि उनका दिल संभलता ही नहीं है, वो बहुत ही मुश्किल से अपने दिल को समझाने की कोशिश करते हैं। और जैसे कि आपने ऐसा जादू किया है कि वो एक पल के लिए भी अब आपसे दूर नहीं रह पाते हैं। ऐसा पूरे दिन में ऐसा एक पल भी ना गया हो कि उन्होंने आपको याद ना किया हो। हर पल कभी-कभी तो आपकी याद उनको इतनी आती है कि वो परेशान हो जाते हैं। कभी-कभी वो आपकी यादों को कुछ देर के लिए वो आपको भूलना चाहते हैं, लेकिन उनका दिल जो है वो आपको एक पल के लिए भी भूलने नहीं देता है, ना ही तो सोने देता है, ना ही तो कोई और कुछ काम में उनका मन लगने देता है। बस
हर पल, हर वक़्त आपके ही ख़्यालों में खोए रहते हैं, कभी तो कुछ करने का मन भी नहीं करता है। उनको लगता है कि पता नहीं ये अजीब-सा रोग मुझे ये क्या हो गया है। एक जैसे कि उनको लगता है कि बस आपके ही बारे में सोचते रहे, आपके ही ख़्यालों में खोए रहे और किसी चीज़ में उनका मन ही नहीं लगता है। सारी जगह से आपने उनका मन जो है वो खींच लिया है। आपने उनके पास तो अब सिर्फ़ फ़िज़िकल बॉडी ही है, उनकी आत्मा, उनकी सोल, उनकी इमोशंस, उनकी फीलिंग्स सब कुछ जैसे कि आपने एक मैग्नेट जैसे कि सब कुछ अपनी ओर खींच लेता है, वैसे ही आपने सब कुछ ही अपनी ओर खींच लिया है। अब उनके पास सिर्फ़ कहने को एक शरीर है, एक बॉडी है, लेकिन उनके पास जो भी था वो सब कुछ आपने ही खींच लिया है। अजीब-सा कनेक्शन, अजीब-सा अट्रैक्शन वो आपके लिए फ़ील करते हैं। आपको देखने के बाद और किसी चीज़ को देखने का अब उनको दिल ही नहीं करता है। ऐसा नहीं है कि आपने उनको मना किया हो या तो आपने बोला हो कि अब आपको किसी और से रिश्ता नहीं रखना है या तो आपको अब किसी चीज़ को देखना नहीं है। आपने कुछ बोला नहीं है, लेकिन अंदर से ही उनके दिल को ये फ़ील होता है कि अब किसी को देखना ही नहीं है, अब किसी के साथ जैसे उनको ये फ़ील होता है कि अब पूरी दुनिया को छोड़-छाड़ कर वो बस आपके ही होके रहे, बस आपके ही हो जाए। आपके सिवा उनको इस पूरी दुनिया में अब किसी की ज़रूरत नहीं है, ना ही तो दोस्तों की, ना ही फैमिली की, ना ही तो रिश्तेदारों की, क्योंकि उनको सारी ही फीलिंग्स आपके अंदर ही नज़र आती है। वो आपके अंदर एक अच्छा दोस्त, एक अच्छा पार्टनर, हमसफ़र सब कुछ ही वो आपके अंदर ही देखते हैं, तो उनको अब और किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे कि आप पर आकर उनकी तलाश जो है वो ख़त्म हो चुकी है। बस उनकी ज़िंदगी का फर्स्ट और आखिरी जो कोई चीज़ है तो वो आप हो, वो बस आपको ही पाना चाहते हैं। उनका फर्स्ट और लास्ट अचीवमेंट या तो उनका गोल या तो उनका ड्रीम्स जो भी बोले वो आप ही हो। आपसे बढ़कर और कुछ नहीं, ऐसा वो आपके लिए सोचते हैं। खुशी भी होती है, कभी-कभी वो सोचते हैं कि आपके उनकी लाइफ में आने से वो बहुत ही चौबीसों घंटे जैसे कि एक नशे में रहते हैं, एक नशा-सा चढ़ा रहता है दिन भर, चौबीसों घंटे 24 आवर्स जैसे कि वो कोई ऐसे नशे में धुंध रहते हैं, ऐसा वो फ़ील करते हैं। हर पल, हर वक़्त आपके ही ख़्यालों में खोए रहना, जैसे कि और कोई नशा अगर करते हैं तो कभी ना कभी तो उतरता है 1 घंटा, 2 घंटा, 1 दिन, 2 दिन के बाद अगर हम कोई भी अगर हम नशा करते हैं या तो हमें चाय की हैबिट्स है या तो और कोई हमें चीज़ की हैबिट्स है, तो उनका नशा जो है वो थोड़े टाइम के बाद तो उतर जाता है, लेकिन आपका नशा तो उतरने का नाम ही नहीं लेता है। ऐसा दिमाग पे चढ़ा हुआ है आपका नशा कि उतरने का नाम ही नहीं लेता है। चाहे सुबह हो गई हो, रात हो गई हो, चाहे वो बिज़ी हो, थके हो, चाहे वो कैसी भी कंडीशन में क्यों ना हो, लेकिन आपका नशा तो उनके सिर से उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है। उनको लगता है कि अगर और कोई नशा वो करते या तो और कोई नशा होता तो वो कब का उतर चुका होता। लेकिन आपके प्यार का नशा इतना उनके सिर पर चढ़ा है कि वो क्या ही बोले। अब वो जैसे कि बहुत ही हेल्पलेस कभी-कभी फ़ील करते हैं और अपनी फीलिंग्स उनको लगता है कि दिल अपना है, दिमाग अपना है, लेकिन फिर भी हम उनको कंट्रोल क्यों नहीं कर पाते हैं। जो चीज़ हमारी होती है उन पर तो हमारा हक होता है, उनके ऊपर तो हमारा अधिकार होता है, तो उनको तो हम कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन पता नहीं अपना दिल होने के बावजूद भी वो अपने दिल पर, अपने फीलिंग्स पर वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। जैसे कि चीज़ तो अपनी है लेकिन कंट्रोल किसी और के हाथ में है, ऐसा वो फ़ील करते हैं। उनको लगता है कि पता नहीं आपने ऐसा क्या जादू किया है, ऐसा क्या नशा जैसे कि कोई आप आपसे मिलकर जैसे कि वो चौबीसों घंटे आपके प्यार के नशे में ही रहते हैं। आपके प्यार का नशा इतना गहरा और इतना उनके सिर पर चढ़ा है कि उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है और उनको आपके सिवा और कोई चीज़ दिखती भी नहीं है। अगर आपका नशा उतरे तो वो किसी और चीज़ के बारे में सोचे ना, तो वो किसी और चीज़ के ऊपर कॉन्संट्रेट करे, तो वो बाहर की दुनिया को देखे। अगर आपके
आपके प्यार के नशे से, आपके प्यार की फीलिंग से, आपके प्यार की जो यादें हैं, उन यादों से वो बाहर निकले, तो ये दुनिया को देखे, तो वो अपने दोस्तों से या तो अपने रिश्तेदारों से, तो वो किसी के साथ थोड़ा वक्त बिताए। लेकिन आपकी यादों से बाहर निकलने की उनको फुर्सत ही नहीं है, फुर्सत मिलती ही नहीं है। जैसे जैसे ही वो थोड़े से फ्री बैठते हैं कि आपकी यादें उनको घेर लेती है। ऐसा एक पल नहीं गया होता है कि आपकी यादों ने उनको घेरा ना हो। कभी-कभी तो वो अपना सिर पकड़ लेते हैं कि ये अजीब-सा रोग मैंने पाल लिया है, पता नहीं ये प्यार का भूत कब मेरे सिर से उतरेगा। या तो कभी-कभी वो सोचते हैं कि क्या करूँ मैं अब? क्योंकि कभी-कभी हेल्पलेस फ़ील करते हैं, ना ही तो आपके साथ में रह पाते हैं, ना ही तो आपको अपना बना सकते हैं, ना ही तो आप उनके पास रह सकते हो, ना ही तो वो आपसे दूर रह सकते हैं। तो अजीब-सी एक बहुत ही ज़्यादा पेन भी होता है, खुशी भी होती है। प्यार का नशा, आपके प्यार की यादों से वो महकते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके प्यार का नशा जो है वो उनको तकलीफ़ दे रहा है। नहीं, आपके प्यार का नशा एक अजीब-सी महक उनके दिल और दिमाग पे छाई रहती है। हर पल वो आपके प्यार के नशे में महकते रहते हैं, खुश रहते हैं। आपको याद करके वो काफ़ी जैसे कि आप उनके लिए टॉनिक बन गए हो। आप उनके हर मर्ज़ का इलाज, हर मर्ज़ की दवा आप बन गए हो, ऐसा वो सोचते हैं। सब वो आपके लिए सोचते हैं कि सब कुछ आप ही हो। उनके दिल की उनके दिल का दर्द भी आप हो और उनके दिल के दर्द की दवा भी आप हो। ज़ख्म भी आपने दिए हैं और मरहम भी आपके ही पास है, ऐसा वो आपके लिए सोचते हैं। अब वो जाए तो कहाँ जाए? अगर वो सोचे कि अगर आपसे उनको तकलीफ़ मिल रही है तो फिर आपके पास नहीं आना चाहिए, लेकिन ये जो दिल है वो समझता ही नहीं है। बार-बार आपसे, आपकी जुदाई से, आपके प्यार से उनको एक तकलीफ, दर्द भी मिलती है, एक दर्द भी मिलता है और उनकी उस दर्द की दवा भी आपके पास ही मिलती है और किसी के पास मिलती भी नहीं है। तो ये तो ऐसी बात हो गई कि बार-बार हम अपने ही पैर पे जैसे कि चोट लगाते हैं, बार-बार अपने दिल के ऊपर हम अपने ही हाथों जैसे कि चोट लगाते हैं। ऐसी अजीब-सी कश्मकश, अजीब-सी फीलिंग उनको फ़ील होती है। तो उनको ये भी लगता है कि अब ये दूरी, अब ये दूरियाँ, अब ये आपसे, आपका इंतज़ार अब उनसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है, आपसे दूर रहना अब उनको अच्छा नहीं लग रहा है। वो आपकी यादों में पागल से हो रहे हैं, पागल हो जाते हैं बहुत ही ज़्यादा, उनको अच्छा नहीं लगता है आपसे दूर रहना। वो बस एक ही ख़्याल उनके बार-बार उनके माइंड में चलता रहता है कि कब आप दोनों एक हो जाओगे, कब आप उनकी ज़िंदगी में आ जाओगे, कब आप पूरा दिन उनके सामने ऐसे ही बैठे रहोगे। क्योंकि अगर आपसे मिलना होता है, आपसे बातचीत होती है, तो भी वो कुछ टाइम के लिए होता है, कुछ घंटों के लिए आपसे मुलाकात होती है, लेकिन कुछ घंटों की मुलाकात से अब उनका दिल नहीं भरता है और वो जितना आपको मिलते हैं, उतने ही उनकी प्यास जो है वो और ज़्यादा बढ़ती जाती है। जब उल्टा है सब कुछ, उनकी लाइफ में सब कुछ उल्टा ही हो रहा है। जैसे कि हमें पानी की प्यास लगी हो, तो जब पानी पी लेते हैं तो प्यास ख़त्म हो जानी चाहिए, लेकिन आपके पार्टनर के साथ सब कुछ उल्टा हो रहा है। आपको मिलने की तलब उनको लगती है, जितना वो आपसे मिलते हैं तो तलब और ज़्यादा बढ़ती जा रही है, और ज़्यादा आपको मिलने की तड़प है, जो तलब है वो और ज़्यादा बढ़ने लगती है और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो उनको समझ नहीं आता कि आपसे मिलने की एक जो तलब है वो आपसे मिलने के बाद तो ख़त्म हो जानी चाहिए, लेकिन उल्टा हो रहा है। जितना वो आपसे मिलते हैं, जितना वो आपको देखते हैं, आपको नज़दीक से देखते हैं, जितना आपके करीब आते हैं, उतनी ही उनकी तड़प, उनकी बेचैनी, उनकी प्यास आपके लिए और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। अब वो ये सोचते हैं कि अब हमेशा के लिए अगर आप उनकी ज़िंदगी में आ जाते हो तो ही उनकी ये जो प्यास है, तड़प है, तो ही वो बुझेगी, तो ही उनकी प्यास जो है वो कम होगी। अदरवाइज़ तो बस कुछ घंटों की मुलाकातों में अब उनका दिल भरता नहीं है।
कुछ घंटों की मुलाकात में अब उनको ऐसा लगता है कि जैसे कि अ, अभी अभी तो मिले थे, कहाँ वक़्त इतनी जल्दी कहाँ वक़्त बीत जाता है, पता ही नहीं चलता है। जब आप उनसे मिलते हो तब कहाँ वक़्त गुज़र जाता है वो पता नहीं चलता, और आपको मिलने के बाद फिर वक़्त जैसे थम सा जाता है, फिर वक़्त ही नहीं निकलता। ऐसा लगता है कि सदियाँ बीत गई हो आपसे मिले हुए, ऐसा उनको फ़ील होता है। जब आपसे मिलने आते हैं तो टाइम जो है वो कम पड़ जाता है, और आपको मिलने के बाद वक़्त जो है वो एक सेकंड भी जैसे कि सदियों जैसा लगता है, सालों बीत गए हो, सालों से जैसे कि आपको मिले नहीं हैं, ऐसी तड़प उनको होती है। अजीब-सा एक दर्द भी है, दर्द में सुकून भी है, एक प्यास भी है, लेकिन प्यास में एक सुकून है, एक फीलिंग जो एक दर्द भी मिलता है और दर्द में सुकून भी है। अजीब-सी उनकी हालत हो रखी है। जैसे कि हमें पता है कि इस चीज़ से हमें तकलीफ़ मिल रही है, लेकिन फिर भी हम उस चीज़ को छोड़ नहीं पाते हैं। जैसे कि छोटा बच्चा होता है, उनको पता है कि चॉकलेट खाने से दाँत खराब होते हैं, या तो चॉकलेट जो है वो ठीक नहीं है, लेकिन चॉकलेट खाने का एक जो मज़ा आता है, एक जो अंदर से एक खुशी भी मिलती है, तो बिना खाए हम रोक भी नहीं पाते हैं, और हमें पता होता है कि ठीक नहीं है चॉकलेट हमारे लिए, लेकिन फिर भी खाए बिना रहा भी तो नहीं जाता है। तो ऐसी एक अजीब-सी कश्मकश, एक अजीब-सी तड़प, एक अजीब-सी दर्द और एक अजीब-सी पीड़ा उनके मन में आपको लेकर हो रही है, क्योंकि प्यार बहुत ही ज़्यादा करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार आपको करते हैं, अपने से भी ज़्यादा आपको प्यार करते हैं। वो अपने बारे में नहीं सोचते हैं, इतना वो आपके बारे में सोचते हैं। उनको कभी-कभी ये पता नहीं होता कि उन्होंने आज कौन से कपड़े पहने हैं, कौन से कलर के कपड़े उन्होंने पहने हैं, आज उन्होंने क्या खाया, शाम को उन्होंने क्या खाया था, आज उनको कहाँ जाना था, किससे मिलना था, आज उनको क्या काम करना था, या तो वो अपने ऊपर जितना ध्यान नहीं देते। कभी-कभी उन्होंने मिरर में अपने को देखा होगा, लेकिन फिर भी उनकी आँखों के सामने आपका ही चेहरा रहता है। भले ही वो आईने के सामने खड़े होते हैं, लेकिन उनकी आँखों के सामने आपका ही चेहरा होता है। उनको पता ही नहीं होता है कि उन्होंने कौन से कलर के कपड़े पहने, कैसे बाल बनाए, कैसे तैयार है वो, कैसे क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, वो इस टाइम वो क्या कर रहे हैं, उनको अपने बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। लेकिन आपके बारे में अगर आप उनसे कुछ भी पूछोगे तो वो आपको फटाक से आंसर दे देंगे कि आपने आज ये कलर के कपड़े पहने थे, आपने परसों वो कलर के कपड़े पहने थे, या तो आपने ऐसी हेयर स्टाइल बनाई थी, या तो आपने ये कलर आप पे सूट करता है, आपने ये किया, वो किया। आपके बारे में वो सारी ही इन्फॉर्मेशन आपको फटाक से निकाल कर दे देंगे, लेकिन उनको अपने बारे में इतना कुछ होश नहीं है। इतने वो पागल है आपके लिए, तो उनको सच में लगता है कि सच में आपने उनके ऊपर कुछ तो जादू किया है। पहले उनकी हालत ऐसी नहीं थी, पहले वो बहुत ही ज़्यादा ठीक-ठाक थे, लेकिन जब से आपसे मिले हैं, तब से आपके प्यार का नशा उनके ऊपर ऐसा सिर पे ऐसा आपके प्यार का नशा चढ़ा है कि वो अब सोच नहीं पाते हैं। उनके दिल और दिमाग के ऊपर आपने कब्ज़ा कर लिया है, सिर्फ़ और सिर्फ़ जैसे कि वो आपके ही होकर रह गए हैं। सब कुछ उन्होंने आपके ऊपर ही सरेंडर कर दिया है, आपके सामने ही जैसे कि उन्होंने सब कुछ अब आपको ही सौंप दिया है। अब उनकी ज़िंदगी की जो गाड़ी है, उनकी ज़िंदगी की नाव है, उनकी धड़कनें, साँसें जो भी है वो बस आपके हाथ में है। जो भी है अब आगे की लाइफ़ कैसे क्या करना है, वो सब कुछ अब आपके हवाले उन्होंने कर दिया है, सब कुछ आपके हाथ में है। एक ब्लाइंड ट्रस्ट वो आपके ऊपर कर रहे हैं। अब उनको लगता है कि अब उनके हाथ में तो कुछ है ही नहीं, जो भी है वो अब सब कुछ आपके ही हाथ में है। उन्होंने अपने पास जो भी था वो सब कुछ उन्होंने आपके ऊपर लुटा दिया है, आपके ऊपर न्यौछावर कर दिया है। अब उनके पास कुछ है ही नहीं। उनका दिल, उनका
उनके प्यार, इमोशंस जो भी कुछ थे वो उन्होंने सब कुछ ही आपके ऊपर लुटा दिया है, आपके ऊपर न्यौछावर कर दिए हैं। अब आप उनको सँभालो या तो आप उनको ठुकरा दो, तो सब कुछ अब आपके हाथ में है, उनके हाथ में कुछ भी नहीं है, ऐसा वो आपके लिए सोचते हैं। बहुत ही ज़्यादा डीप और बहुत ही अनकंडीशनल प्यार वो आपको करते हैं और प्यार के सिवा वो आपसे और कुछ नहीं करते, ना ही उनकी कोई डिमांड है, ना ही तो वो आपसे कुछ एक्सपेक्टेशन, प्यार के सिवा और कुछ एक्सपेक्टेशन वो आपसे नहीं रखते हैं। सिर्फ़ वो बदले में प्यार ही आपसे चाहते हैं, इतना गहरा प्यार वो आपको करते हैं। तो होप गाइस, देखिए कैंडल की फ्लेम अभी तक जल रही है, तो आपके पार्टनर का जो प्यार है वो लंबे टाइम तक आपके साथ रहेगा, बहुत ही लॉन्ग टाइम के लिए, लंबे समय तक उनका प्यार जो है वो आपके साथ रहेगा हमेशा हमेशा के लिए। ज़िंदगी ख़त्म होने तक उनका प्यार जो है वो ऐसे ही आपके साथ रहेगा, क्योंकि वो दिल से आपको चाहते हैं, प्यार करते हैं। तो होप गाइज़ आपको आज की रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।